जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। तो आइए हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब आज आप लोग देखने वाले हैं साइन ए प्लस बी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फॉर्मूला होता है, इसको कैसे फॉर्मूला ये बना है, पहले उस फॉर्मूले को समझते हैं किस तरीके से बना है। इसके बाद में हम सारे फॉर्मूले को एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे अब आप देख पा रहे हैं, जैसे लिखते हैं हम, अगर आपसे पूछे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको याद होगा वो बता देगा, जिसे नहीं याद होगा वो अभी समझ नहीं पाएगा कैसे आया। तो साइन का फॉर्मूला जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो जिसको क्लियर है फॉर्मूला वो तो बता देगा, जिसका क्लियर नहीं है वो नहीं बता पाएगा। तो ठीक है, अभी हम वेरीफाई करते हैं, देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे है। पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद में हम लोग ध्यान से देखेंगे। जरा देखना ध्यान से एक चीज। आप जानते हैं साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू होती क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमने पहली क्लास में देखा है, ठीक है ना। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखा वो पहली क्लास से देखते हुए आएंगे, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। ये आप सोचो बीच से कोई भी क्लास देख लेते हैं आपको समझ आ जाए, ऐसा नहीं होगा, आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इस वजह से आप एक एक क्लास करते हुए देखते हुए आएंगे, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब हम देखते हैं साइन की वैल्यू बात करते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। आप यहाँ आपने यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया तो एक काम करते हैं, इस पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल और बना दिया, ठीक। यहाँ से देखते हैं आप लोग, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल और बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये बन गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें सीधा ले जाएंगे तो ये इस पे लाइन कर जाएगा, ठीक है। आपने इसको आगे मिला दिया इसमें। अब नाम दे दो थोड़ा सा इसको, इसे नाम दे देते हैं हम लोग पी टी एन क्यू, और इसको नाम दे दिया जाता है एम एंड ओ, मान सकते हैं आप। अभी अब ध्यान से देखेंगे, ये एंगल ए हो जाएगा और ये एंगल आपका हो जाएगा बी। ये आपका हो जाएगा एंगल ए और ये हो जाएगा एंगल बी। अगर एंगल ए है तो इसका मतलब ये भी आपका एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस एंगल ए। ये वाली वैल्यू 90 माइनस एंगल ए हो जाएगी, तो ये भी वैल्यू आपका एंगल ए बन जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। इसका मतलब 90 माइनस एंगल ए और ये एंगल ए, कहीं ना कहीं ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी आपको इतनी बातें समझ आ गई है, तो अब ध्यान से देखेंगे आप यहाँ। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये देखना साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए प्लस बी यही है, ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये वाली वैल्यू होगी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी और क्यू। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी पी ओ अपॉन पी क्यू, पी ओ अपॉन पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा परपेंडिकुलर पी ओ अपॉन पी क्यू हो गया। तो क्या आप ध्यान से देखना जरा, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी ओ की वैल्यू को हम लिख सकते हैं पी एन प्लस एन ओ, ये लिख सकते हैं ना। आपने कहा बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। पी एन टोटल वैल्यू है, इसको हम बीच से ब्रेक कर देते हैं, पी एन प्लस एन ओ। पी एन प्लस एन ओ की वैल्यू कितना हो जाएगी, इज इक्वल टू पी यू के बराबर। अच्छा, फिर आप एक बात और देख पा रहे हैं यार, जो ये लाइन आ रही है इस लाइन के पैरेलल ये भी लाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी ये हम कह सकते हैं एन ओ बराबर आपको दिखाई दे रहा है टी एम के, एन ओ टी एम के बराबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर दिखाई दे रहा। अब आ जाइए थोड़ा सा इधर, पी ओ की जगह पर क्या हम ये वैल्यू रख सकते हैं पी एन प्लस एन ओ, बिल्कुल रख सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो हम रख सकते हैं यहाँ पर पी एन प्लस एन ओ, क्या रख सकते हैं हम, पी एन प्लस एन ओ रख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा क्या, पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। अब थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखो पी एन है अपॉन एन क्यू है, तो इसको लिख दीजिए पी एन अपॉन पी एन प्लस, देखो एन ओ दिखाई दे रहा है आपको, एन ओ की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम रख सकते हैं ना टी एम, एन ओ की वैल्यू टी एम रख सकते हैं, तो प्लस टी एम रख दिया जाता है यहाँ पर, डिवाइड बाई पी क्यू हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं,
ये हो जाएगा Pn अपॉन PQ प्लस TM अपॉन PQ, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको करना क्या है, आप विशेष ध्यान से देखेंगे, Pn अपॉन PQ कहाँ दिखाई दे रहा है, Pn अपॉन PQ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक काम करें आप, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है PT, इसमें आप PT से गुणा भी कर दीजिए, PT से भाग भी कर दीजिए। जाहिर सी बात है जिसमें हम गुणा भाग दोनों साथ में करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं डालते, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार उसे फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपके पास Pn अपॉन PQ इनटू, हमने क्या कर दिया, PT से गुणा कर दिया इसमें और PT से भाग भी दे दिया है, प्लस लगा देते हैं। अगली वैल्यू आ जाएगी TM, अगली वैल्यू आ जाएगी पास TM अपॉन PQ, TM अपॉन PQ आ गया। अब देख रहे हैं आप TM, T और M अपॉन P एंड Q, ये वाली लाइन और ये वाली वैल्यू दिख रही है। तो आपके पास ये बीच वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, इसका आपको करना क्या है, TQ से इसमें गुणा भी कर देना है, TQ से भाग भी दे देना है। तो इसमें हमने करने हैं TQ अपॉन TQ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और ब्रेक करते हैं। अब हम क्या इसको ये लिख सकते हैं, Pn अपॉन PT इंटू PT अपॉन PQ लिखा जा सकता है। Pn अपॉन PT और PT अपॉन PQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस लगा दीजिए अब यहाँ। इसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं TM अपॉन TQ इंटू TQ अपॉन PQ लिखा जा सकता है। इसको ध्यान से देखिए आप, ये हम लिख सकते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखते जाएंगे, एक एक करके हम निकालेंगे यहाँ से। Pn अपॉन PT क्या दिखाई दे रहा है, Pn अपॉन PT, अगर हम एंगल A की रिस्पेक्ट में देखें, एंगल A की रिस्पेक्ट में देखें तो Pn इसका बेस बन जाएगा और PT इसका हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो एंगल A की रिस्पेक्ट में हम देखते हैं इसे, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू लगा देते हैं, एक तो हो गया। दूसरा PT अपॉन PQ, PT अपॉन PQ देख रहे हैं, तो एंगल B के रिस्पेक्ट में जरा देखना है इसको, PT अपॉन PQ, तो ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस है, ये सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल B के रिस्पेक्ट में हमने देखा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अभी कर लेते हैं यहाँ प्लस, प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब TM अपॉन TQ देखते हैं, TM अपॉन TQ, अब एंगल A के रिस्पेक्ट में आपने देखा TM कितना है, परपेंडिकुलर, और TQ क्या है, हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये एंगल A के रिस्पेक्ट में दिखाई दे रहा है, इनटू अब अगला आ जाएगा TQ अपॉन PQ। तो आपने देखा यहाँ से TQ अपॉन PQ, तो एंगल B के रिस्पेक्ट में देखना, अगर TQ ये इसका बेस बन रहा है तो PQ क्या बनेगा, इसका हाइपोटेनस बन जाएगा। तो B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, ये एंगल B की रिस्पेक्ट में आपने देखा। अब जरा इनकी वैल्यू रख दीजिए आप। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, क्या हो जाएगा आपके पास कॉस, लेकिन एंगल A से आपने देखा तो कॉस A हो जाएगा। आपने बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कॉस होगा, लेकिन एंगल A से देखा था तो एंगल A हो जाएगा कॉस A। इस तरीके से बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू हो जाएगा ये साइन, लेकिन ध्यान रहे ये बेस B से लेंगे तो साइन B हो जाएगा, ठीक है, प्लस अगला जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, साइन एंगल A आ जाएगा, साइन एंगल A इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता कॉस, कॉस एंगल B आ जाएगा, कॉस एंगल B। हमने इसी को प्रूव करने की कोशिश करी थी, जो आपके सामने प्रूफ हो चुका है, ध्यान से समझ में आ चुका होगा सभी को। अगर नहीं है एक बार दोबारा से ध्यान से देखेंगे आप किस तरीके से किया गया है, ये सारी की सारी वैल्यू एक एक करके हमने निकाला है और आप देख पा रहे हैं ये चीजें क्लियर हो चुकी है, प्रूफ हो चुका है कि साइन A प्लस B का फॉर्मूला जो है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये कोई रटी हुई चीज नहीं है, ये क्रिएट किया गया चीज है, जो कि फॉर्मूला बनाया गया है। सारे फॉर्मूले जो है, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि कुछ भी ला के रख दिया गया, वो सारे फॉर्मूले का एक जड़ है, एक अस्तित्व है, वो कहाँ से बनते हैं। आपको अगर बेस पता चल जाए किस तरीके से बने फॉर्मूले, तो शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी इन फॉर्मूलों को याद करने में।
क्योंकि ये फॉर्मूले ऐसे होते हैं हम रटने की कोशिश करते हैं, याद नहीं हो पाते हमसे। इस तरीके से आपको अगर बेसिक से चीजें क्लियर हो जाए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा और आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे इन पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपने देखा। अब कुछ को लग रहा होगा ये उल्टा आ गया, यहाँ तो cos है sin है, भाई इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे बाद में लिखो इसे पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चीजें आई है तो ठीक है। किसी को किसी प्रकार का डाउट लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको कम से कम डायग्राम बना करके खुद से ट्राई करने हैं। डायग्राम बनाना है, खुद से ट्राई करना है। जब तक आप खुद से पेन पेपर नहीं चलाओगे, अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी। बस ऐसे वीडियो की तरह आप देखते जाओगे, इसे मूवी की तरह क्लियर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आपको करना क्या होगा, आप खुद से पेन पेपर का इस्तेमाल करते हुए आप इस चार्ट को, इस डायग्राम को बना करके कोशिश करोगे पहले प्रूव करने के लिए। हालांकि कभी आपसे प्रूफ पूछेगा नहीं, एग्जाम में आपसे प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम प्रूफ कर पाते हैं तो हद तक फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर रहेंगी तो आप बता पाओगे इसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हम फॉर्मूला रट करके काम चला लें तो ये आपसे हो नहीं पाएगा। कुछ समय तक आप रट करके काम चला लोगे, लेकिन इसके बाद में जाओगे चीजें भूल आप, और भूलने के बाद में दिक्कत होगी जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार दो बार आप करोगे ना, ये सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फॉर्मूला जो बन चुका है आपके पास। फॉर्मूला तो क्लियर हो गई क्या सबको, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, एक एक करके सारा फॉर्मूला हमें लिखते हैं। ये हो जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपके पास आएगा साइन ए माइनस बी, तो बस प्लस की जगह पर माइनस कर देना है। ठीक है ना, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, ये साइन के दो फॉर्मूले, एक तो प्लस में एक माइनस में आएगा। तो तीसरा फॉर्मूला आपके पास आएगा, तीसरा है कॉस ए प्लस बी। तो आपको करना क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसके लिए प्लस अगर आता तो आप माइनस लगा दोगे यहाँ, लेकिन अगर यहाँ माइनस आ जाए कॉस ए माइनस बी तो आपको कर देना है कॉस ए इंटू कॉस बी। बस माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उम्मीद करते हैं सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, किस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया है और आपने किस तरीके से इसको समझा और किया। ठीक है ना। अब एक दो बार जब आप खुद से करोगे, लिखोगे, इसे समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। आप सोचो कि रट करके काम चला ले, रट नहीं सकते इसे, आज तक नहीं रट पाए हो तो अभी क्या रट पाओगे इसे। ठीक है ना। तो अभी आपको करना बस ये पेन पेपर का इस्तेमाल करना है और लिखते जाना, करते जाना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक में भी आपको डाउट नहीं आएगा। अब जैसे आपने 4 देख लिया, अब आप यहां से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, इनकी मदद से हम यहां बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला देखना, अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी प्लस साइन, पहले जोड़ देते हैं दोनों को हम, साइन ए माइनस बी। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, इनको आप क्या करते हो, ऐड करते हो, तो इन वैल्यू को देखना क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये पहला हो गया। अब प्लस लगाओगे सिंबल, ये वैल्यू लिख लो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक प्लस एक माइनस, तो आपने देखा ये माइनस और ये प्लस, वैल्यू कट जाएगी, आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आपने देखा फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। तो हम थोड़ा सा इधर साइड में लिख देते हैं इसको,
आप कभी भी जोड़ोगे इसको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको आप अगर जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इनको घटा देते हो एक बार, जैसे आपने जोड़ा ठीक है, एक बार अगर घटा देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी देखना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी आपको, इस बार इसमें से इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस कर दीजिए यहां से साइन ए इंटू कॉस बी, अभी माइनस था यहां से आपने माइनस करा है तो ये वाले वैल्यू रखोगे, जब आप इन ब्रैकेट करोगे तो ये माइनस अगर हुआ तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगी वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं इस बार ये वाली वैल्यू कट जाएगी और आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, ये वैल्यू आ जाएगी कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम यहां लिख देते हैं इसको साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी आ गया तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हुआ होगा, लेकिन अगर 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी आ गया तो क्या हुआ होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हुआ होगा। ठीक है, तो दो चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो अगर दो चीजें आपको क्लियर हो गई तो जरा इनको हटा सकते हैं हम, चलो इनको हटा देते। आप ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से ये फॉर्मूले बन रहे हैं। आपने करा क्या, एक फॉर्मूला जैसे आपने क्लियर किया, एक फॉर्मूला आपने बनाया, उसी से रिलेटेड ये 4 फार्मूले बने। अब इनकी मदद से हम 2 फार्मूला और क्रिएट कर ले गए। ठीक है ना, अब इन्हीं फॉर्मूलों को हम रटने की कोशिश करते हैं, जो कि रट करके हम कभी चीजें याद नहीं कर पाते। आज तक नहीं याद हुआ तो अभी रट करके क्या याद कर पाएंगे। तो आपको बेसिक चीजें अगर क्लियर हो तो डाउट नहीं आएगा आपको किसी क्वेश्चन में। तो आई होप आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अभी इसे हम इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखना अभी हमसे ये हटा देते हैं। ये देखिए ध्यान से आप, अब इस बार एक बार इनको हम जोड़ते हैं। पहले जोड़ते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन जोड़ दी जाएगी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, प्लस कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा माइनस साइन a इंटू साइन बी प्लस साइन a इंटू साइन बी कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी यानी कि 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस बी, ये वैल्यू आ गई cos a इंटू कॉस बी। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस बी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस बी आ जाएगा। इस तरीके से एक बार इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी, ये वाली लाइन लिख लेनी है पूरी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस है तो इस बार माइनस लगा दीजिए, फिर से लिख देंगे इसको हम cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ माइनस लगाया तो ये माइनस वाली वैल्यू इस प्लस को भी माइनस कर देगी, अंदर माइनस लगाते हैं, इसमें माइनस लगाया तो ये प्लस वाली भी वैल्यू माइनस हो जाएगी। और आपने देखा इस बार
ये माइनस में वैल्यू दिख रही है और ये प्लस में दिख रहा तो कट जाएगा। इस बार आपके पास आ जाएगा क्या, इसकी वैल्यू माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। इस बार वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। तो आपने लिख देना यहाँ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं चार के चारों फॉर्मूला जो है समझ में आ चुका होगा किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बन रहा है। किसी को किसी प्रकार का अगर डाउट लग रहा तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, वो सारे डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी चीजें आपको समझ आ गई होंगी तो अब इनको हम हटा सकते हैं और भी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। चलो हटा दिया जाए इसको। देखो अभी हम इसे इरेज कर देते हैं, चीजें समझ आ गई होंगी आपको। अब ध्यान से देखना अभी ये कितने तरीके से बदल सकता है। देखो एक चीज आप ध्यान देना, हम a प्लस बी को मान लेते हैं c और a माइनस डी को मान ले a माइनस बी को मान लेते हैं d, a प्लस बी को मान लेते हैं c और a माइनस बी को मान लेते हैं d। तो जरा एक बार इनको जोड़ना, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू c प्लस डी, a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2। ये हो गया। एक बार इनको घटा देना है आप, एक बार घटाओगे तो a प्लस बी की वैल्यू हमने मान रखा है c, a माइनस बी की वैल्यू मान रखा है d। तो आप घटाओगे तो ये जाएगा कितना, माइनस कर दो भाई, आ जाएगा 2b इज इक्वल टू c माइनस d। तो b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी डिवाइड बाई 2। क्लियर है। आपने देखा a की वैल्यू कितना आ गई c प्लस डी डिवाइड बाई 2, b की वैल्यू c माइनस डी डिवाइड बाई 2 आ गया। अब आप एक एक फॉर्मूला उठाते जाइए, करते जाइए। देखो जैसे साइन a प्लस बी इंटू प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा पहला वाला 2 इंटू साइन a इंटू कॉस b, ये लिखा गया है। अब ध्यान से देखना a प्लस बी को हमने क्या मान रखा है c, a माइनस बी को क्या मान रखा है d, रख दीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a की वैल्यू कितना आ गई है c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइड बाई 2। एक फॉर्मूला आपने यहाँ पर था वो देखा, क्लियर है। इस तरीके से हम दूसरा फॉर्मूला उठाते हैं वहां से। ये हो जाएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस a इंटू साइन b। फिर कोई चीज आप यहाँ पुट कर दीजिए, साइन a प्लस बी की वैल्यू हमने मान रखा कितना है c है, माइनस साइन a माइनस बी की वैल्यू d है इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस a की वैल्यू c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, ठीक है। दो फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं इसके पास में, यहाँ आपको चीजें अच्छे से क्लियर होते रहे। साइन साइन सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। पहला। दूसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा आपके पास, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद में अगला हम जो है इधर लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखना, दो फॉर्मूले आपके पास बन चुके हैं जो कि हमने आपके पास साइड रख दिया है, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाता है। ये लीजिए। अब इसके बाद तीसरा उठाते हैं वहां से हम, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी, ये बन जाएगा। तो अभी आपको करना है क्या, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा। इसके बाद में लास्ट बचा आपके पास कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब इसमें माइनस है ना, माइनस ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखना है, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस आगे चला जाएगा, इसको रहने देना ऐसे, साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, अब ये माइनस पीछे लास्ट में लेके जाएंगे ना, तो जहां साइन सी माइनस डी होना चाहिए ये माइनस वैल्यू बन जाएगी और ये प्लस बन जाएगा, तो इस वजह से हो जाएगा डी माइनस सी डिवाइड बाई 2। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, जो कि पहला तरीका आपके पास यही है, पहला तरीका आपके पास इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा इसको ऐसे लिख सकते हो आप, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, माइनस आगे रहने देना बस, 2 इंटू साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं हम, इसको दो तरीके से रखा जा सकता है, जो कि हमने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो आपने देखा दो फार्मूले इसके बने, दो फार्मूले इसके भी बन गए इसी से। तो आप देख पा रहे हैं ना, फार्मूला हमने एक ही प्रूव करा, उसी से सारे के सारे रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, सारे फार्मूले एक दूसरे से संबंधित है, जो कि बनते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐड होते हुए चले जा रहे हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी ना चीजें, तो आप फार्मूला सारा का सारा खुद ही क्रिएट कर दोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट लग रहा हो, या फिर ऐसा हो सके जो आपको समझ नहीं आया हो, वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। किसी को किसी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोशिश ये कर रहे हैं हम आपको कि सारी चीजें आपको बेसिक से बता दिया जाए, क्योंकि आप यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, वो आप जहाँ करके आपको ये सारी चीजें नहीं दी जाती, सीधा क्वेश्चन दिखा दिया जाए। क्वेश्चन तो हम तब कर पाएंगे जब आपकी बेसिक नॉलेज मजबूत होगी, बेसिक न्यू आपकी मजबूत होगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, मैं भी आपको दिखा सकता था, क्वेश्चन देख लो, आप कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप फिलहाल अभी क्या करेंगे, पहले बेसिक से अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करें, देन इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से हम कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए इसे।